नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, कुंडली जो समझते हैं, जो ज्योतिष को समझते हैं, जो पत्रिका को समझते हैं, वे जानते हैं कि पत्रिका में दो प्रकार के भाव बहुत शुभ माने जाते हैं। उनमें से पहला है केंद्र और दूसरा है त्रिकोण। केंद्र भावागत जितने भी ग्रह होते हैं वो बहुत शुभ होते हैं, बहुत आपको सपोर्ट करने वाले होते हैं, उनकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव होती है। तो इसके अनुसार यह सिद्ध हुआ कि केंद्र भाव में जो भी ग्रह चले जाएं, समझ लीजिए कि वो बहुत शुभ हो जाए। लेकिन यहाँ एक विशेष बात है। बात यह है कि कुछ ऐसे ग्रह हैं जो केंद्र में अगर चले जाएं तो शुभ नहीं बल्कि वो तटस्थ हो जाएंगे। जैसे बुध, चंद्र, गुरु और शुक्र। तो चंद्र और बुध को जो समझते हैं वो ये जानते हैं कि बुध और चंद्रमा अपना स्वतंत्र कोई शुभाशुभ फल नहीं रखता है। चंद्रमा और बुध दूसरे ग्रहों के प्रभाव से प्रभावित होते हैं। मतलब चंद्रमा आपके लिए शुभ है या अशुभ है, ये कई बातों पर निर्भर करेगा। वो क्षीण है, पापाक्रांत है, शुभ ग्रहों से संयोग ले रहा है, कैसा है, ये सब देख करके पता चलेगा कि चंद्रमा आपका शुभ है या अशुभ है, भले वो केंद्र में है या नहीं है। वही बुध भी, बुध जिसके साथ जैसा होता है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे कहीं भी हो, उसी के सदृश वो हो जाता है। तो बुध और चंद्रमा को छोड़ करके दो ग्रह बच गए, बुध माफ कीजिएगा, गुरु और शुक्र। गुरु और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जो केंद्र में अगर आ जाएं, केंद्र के अधिपति हो जाएं, तो उनको केंद्राधिपत्य दोष लग जाता है। और जब केंद्राधिपत्य दोष लग जाता है तो वो अपनी शुभता को खो देते हैं। तो जो केंद्राधिपति दोष है वो क्या गुरु और शुक्र को ही लगता है? तो शास्त्रों ने कहा है हाँ, ये विशेष रूप से दो को ही लगता है। क्या? केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्रयोग। केंद्राधिपत्य दोष के लिए सबसे ज़्यादा दोष जो है शुक्र और गुरु को ही लगता है। क्यों? क्योंकि यही वो ग्रह हैं जो किसी की पत्रिका में सबसे ज़्यादा शुभता प्रदान करते हैं। यही दो ग्रह हैं जो किसी के जीवन में आध्यात्मिकता और धार्मिकता को उत्पन्न करते हैं, परोपकारिता को उत्पन्न करते हैं, परोपकारी बनाते हैं, साधु स्वभाव का बनाते हैं, उच्च शिक्षा, बुद्धि और समाज के लिए अच्छा बनाते हैं। लेकिन यही ग्रह केंद्र में बैठ जाएं, केंद्र के अधिपति हो जाएं, तो वो अपनी शुभता को खो देते हैं। आप बोलेंगे ऐसा कैसे? इसका अर्थ आप ऐसे उदाहरण से समझिए कि आपके घर में कोई बड़ा सदस्य है जिसकी बहुत बड़ी इज्जत है और बहुत बड़ी उपयोगिता है, लेकिन वही व्यक्ति अगर अपने जीवन में अपने लिए जीने लग जाए, सब कुछ अपने लिए करने लग जाए, तो ये बताइए उस घर का विकास होगा क्या? नहीं होगा। उसका तो विकास हो जाएगा जो अपने लिए जी रहा है, लेकिन दूसरों का विनाश ही होगा, दूसरों का विकास रुक जाएगा। तो जो बड़ा होता है वो दूसरों के लिए होता है, वो स्वयं के लिए नहीं होता है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालय पोसय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया जो है मुख जैसा चाहिए कि चबाता तो है, लेकिन वो ये नहीं कहता कि मैं आँख को नहीं दूंगा, मैं कान को नहीं दूंगा, मैं जिह्वा को नहीं दूंगा या मैं नाक को नहीं दूंगा। वो मुख के माध्यम से अपने उदर में डालता है और बराबर ऊर्जा, एनर्जी सबको प्राप्त होती है। तो जब कोई ग्रह जो मेन हो, मालिक हो, वही अगर अपने आप के सुख भोगने में उतर आए तो फिर वो दोष लग जाता है। अब कैसे? तो केंद्र किसे कहते हैं? केंद्र कहते हैं स्वयं को। अगर कोई ग्रह, दूसरा कोई ग्रह अपने को पालन पोषण करे तो समझ में आता है, लेकिन गुरु जैसा ग्रह, शुक्र जैसा ग्रह अगर अपने आप को पालने पोषने में लग जाएगा, अपने ही शरीर, अपनी सौंदर्यता और अपने ही को सही करने में लग जाएगा, तो दूसरों को कौन मदद करेगा? तो स्वयं मतलब केंद्र।
पहला भाव। चौथा भाव सुख का है। सुख दूसरों के लिए प्रयास करना चाहिए कि मिले, लेकिन वही सुख अगर हम अपने लिए चाहने लग जाएंगे तो दूसरों को सुख कौन देगा? जो हमारे आश्रित हैं उनको सुख कौन देगा? तो गुरु अगर चौथे भाव सुख भाव में चला जाए तो हर सुख अपने लिए वो चाहने लग जाता है, वो स्वार्थी हो जाता है। और ऐसे कंडीशन में वो तो अशुभ ही हुआ। समाज को मिलेगा क्या, जगत को मिलेगा क्या उससे, जिसके केंद्र के चौथे भाव का मालिक ही गुरु और केंद्र चौथे भाव में ही जाके बैठ जाए। ऐसे ही जो भौतिक सुख है वो सप्तम भाव है। अब सप्तम भाव में अगर गुरु या शुक्र अधिपति होकर के वहीं बैठ जाए तो लगना ही है, क्योंकि शुक्र भौतिक सुख का कारक है, गुरु जो है वो धर्म का कारक है। अगर भौतिक सुख ही सब कुछ हो जाएगा तो फिर कैसे संसार चलेगा? ये सूझबूझ कैसे होगी कि अच्छा सुख दूसरों को मिलना, भौतिक सुख दूसरों को मिलना, जो बचे वो मेरा है, मैं बाद में हूँ, पहले मेरे हैं, मतलब सप्तम भाव। और वहाँ गुरु शुक्र आ गया तो समझ लीजिए वो व्यक्ति अपने भौतिक सुख के लिए मरने लग जाएगा। और जब अपने भौतिक सुख के लिए मरने लग जाएगा फिर त्याग तपस्या कौन करेगा, फिर संघर्ष कौन करेगा? तो इसलिए भी सप्तम मतलब केंद्र, जो तीसरा भाव है केंद्र का, वहाँ अगर गुरु और शुक्र आ जाए तो इसका अधिपति दोष लग जाता है, उसको केंद्राधिपत्य दोष बोलते हैं। ऐसे ही दशम भाव कर्म, ये स्वयं के लिए काम कर रहा है, ये अपने लिए काम कर रहा है कि ये दूसरों के लिए काम कर रहा है। ये काम कर रहा है तो इसमें दूसरों का परोपकार कितना छुपा है। कर्म क्षेत्र है दशम भाव, ये केंद्र कहलाता है। इसी का मालिक अगर गुरु हो जाए तो व्यक्ति अपने लिए काम करता है, ये दूसरों के लिए नहीं सोचता। गुरु अगर शुक्र हो तो ये सिर्फ अपने भौतिक सुख को, संसाधनों को बढ़ाने का प्रयास करता है, दूसरों के लिए नहीं सोचता। तो अगर ये गुरु और शुक्र इन्हीं केंद्र चारों भाव में, मतलब लग्न में, चौथे भाव में, सप्तम भाव में और दशम भाव में हो तो व्यक्ति फिर अपने लिए नहीं रह, वो दूसरों के लिए नहीं रह जाता, वो अपने लिए हो जाता है, वो व्यक्तिगत हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है। तो वो दोष ही है, इसको शुभ नहीं कहा गया है। इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा है विस्मरन्ति स्वभावम। स्वभावम मतलब अपना स्वभाव भूल जाते हैं गुरु और शुक्र। गुरु शुक्र का स्वभाव क्या है? दूसरों को परोपकार करना, लेकिन ये विस्मरन्ति, ये भूल जाते हैं। कब भूल जाते हैं? विस्मरन्ति स्वभावम। स्वम मतलब पहला भाव केंद्र का, स्व जाया, जाया मतलब सप्तम राज्य, और सुखाधिपा, राज्य मतलब दशम भाव। व्यक्ति अपने राज्य के लिए महत्वाकांक्षी हो जाएगा, दशम भाव में पहुंच जाएगा तो, और सुखाधिपा अपने ही सुख के लिए वो मरने लग जाएगा। तो इसलिए ये दोष उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए शुभ संबंधस्तेषां शुभत्वमुचितं स्मृतम्। ये शास्त्रकारों ने कहा है कि ये दोनों ग्रह केंद्र में होने से इसलिए दोषपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो स्वभाव, नैसर्गिक स्वभाव है दूसरों के लिए जीना, वो इस चीज़ को खो देते हैं। इसलिए केंद्राधिपत्य दोष का दोष लग जाता है। तो इस बात को कुंडली देखते समय जरूर देखें। आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, आगे फिर उपस्थित होते हैं आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।